गुप्त नवरात्रि की जहाँ तक बात की जाए, पूरे वर्ष में 4 नवरात्रि होती है, जिसमें कि 2 जो नवरात्रि है, चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र, ये दोनों ही नवरात्र जो है विशेष रूप से प्रसिद्धि प्राप्त हैं। किंतु 2 गुप्त नवरात्रि होती है और वो है आषाढ़ माह में, और एक नवरात्रि इस माघ के महीने में होता है। श्रीमद् देवी भागवत में एक प्रमाण वचन है, चैत्रे स्विने तथा साढ़े माघे कार्यो महोत्सवः नवरात्रे महाराज पूजा कार्या विशेषतः। अर्थात शुक्ल पक्ष में, चैत्र में, आश्विन में, आषाढ़ में और माघ के महीने में 4 नवरात्रि पड़ती है, और चारों नवरात्रियों की का अलग अलग उद्देश्य और अलग अलग उसका प्रभाव है। किंतु यह तय है कि चारों नवरात्रि में शक्ति की पूजा की जाती है, शक्ति की आराधना, शक्ति की साधना, देवी की उपासना भिन्न भिन्न प्रकार से, अर्थात तंत्र मार्ग के माध्यम से भी किया जाता है, और उसके साथ साथ में जो अन्य भी जो सूक्तियाँ हैं, स्तोत्र हैं, वैदिक जो सूक्त हैं देवी के, चाहे वह श्री सूक्त हो या अथर्ववेद में जो भी देवी के प्रसन्नार्थ जो सूक्त, उनके द्वारा भी स्तुतियाँ की जाती हैं। कुल मिलाकर के तंत्र कल्प में या श्रीमद् देवी भागवत में विशेष रूप से जो या मार्कंडेय पुराण में के अंतर्गत लिया गया जो दुर्गा सप्तशती जो पाठ है, उस दुर्गा सप्तशती के पाठ आदि का बहुत विशेष महत्व होता है। तो कुल मिलाकर के यह जो गुप्त नवरात्रि है, विशेष करके माघ के महीने की, तो यह माघ के महीने के गुप्त नवरात्रि का इसलिए विशेष महत्व हो जाता है क्योंकि पंचमी को बाकी नवरात्र में, चाहे वो चैत्र की नवरात्रि हो या शारदीय नवरात्रि हो, दोनों नवरात्रियों में सप्तमी के दिन सरस्वती की पूजा आपने देखा होगा, विजयलक्ष्मी जी की, वो जो पश्चिम बंगाल के जो लोग होते हैं, बांग्लादेश बंगाल के, तो उनके द्वारा या बंगाल के जो लोग हैं उनके द्वारा देवी की उपासना सप्तमी के दिन से लेकर के और नवमी पर्यंत 3 दिवसीय होता है, मूर्ति की स्थापना, पूजा इत्यादि। तो अर्थात सप्तमी के दिन वो सरस्वती के रूप में उपासना करते हैं। किंतु माघ के महीने में पंचमी को, अर्थात बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है, जिसमें कि सरस्वती की आराधना होती है। तो विशेष रूप से जितने भी वेद समुच्चय है उसमें सरस्वती की साधना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, और विद्या, बुद्धि या इसके अलावा जितने भी और भी साधनाएं हैं जो तंत्र कल्प से संबंधित है, उन सभी समस्त साधनाओं के लिए बहुत ही अच्छा, यदि कोई अनुकूलताप्रद और शास्त्रोक्त यदि तिथि समृद्ध यदि कोई गुप्त नवरात्रि है, तो वो माघ के महीने की यह गुप्त नवरात्रि जो कल से प्रारंभ हो रही है। अर्थात यह जो माघ की जो नवरात्रि है वो कल से जो है माघ शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से प्रारंभ हो रही है। होगा कि आखिर इस नवरात्रि में क्या क्या करना चाहिए, कब कब और कब से कब तक है। तो सबसे प्रथम चीज तो यह कि यह गुप्त नवरात्रि माघ के महीने के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा, जैसा कि मैंने पहले बताया है, से प्रारंभ होकर के नवमी तिथि तक जो है रहेगा। अर्थात इस बार 2 तारीख से लेकर के और 10 फरवरी तक यह गुप्त नवरात्रि की नवमी तिथि हो रही है, यानी कि 9वां जो दिन है वो जो है 10 तारीख को है। इसमें विशेष रूप से 5 तारीख को बसंत पंचमी, अर्थात जो है देवी जो वीणा पुस्तक धारिणी महामाया सरस्वती भगवती हैं, उनका जो है विशेष रूप से आराधना, पूजन इत्यादि चीज़ें होता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वेदारंभ इत्यादि चीज़ें, क्योंकि गायत्री, सावित्री और सरस्वती ये 3 प्रकार की जो देवियां हैं वो त्रिउच्च महाशक्तियों की देवियां हैं, और यह देवियां सूर्य से संबंधित हैं। और सूर्य के ऊपर जो आपने देखा होगा जो पीले जो रंग का जो सूर्य को घेरे हुए एक धारी जो दिखती है, वही तो भर्गः है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, जो गायत्री मंत्र का जो भर्गः है वही भर्गः है। और उस भर्गः में जो त्रिउच्च महाशक्तियाँ होती हैं, गायत्री, सावित्री, सरस्वती, इनके इस शक्तियों को प्राप्त करने के या उनको जो है उनका
वेदारंभ करने के लिए अर्थात उनके मंत्र का अधिकार प्राप्त करने के लिए, मंत्र को सीखने के लिए, विशेष करके वेदारंभ के लिए यह जो माघ का जो शुक्ल पक्ष का जो पंचमी तिथि है सरस्वती की साधना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए यह जो माघ के महीने का, हाँ, तो यह 2 तारीख से प्रारंभ होकर के और 10 तारीख तक रहने वाला है, जिसमें कि बसंत पंचमी, चूंकि आपको 5 फरवरी को इसको जो है मनाया जाना चाहिए। अब इसके बाद आपने पूछा कि कैसे जो अन्य नवरात्र में कलश स्थापना की जो विधि है उसी विधि विधान से इस नवरात्र में भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। विशेष रूप से मैं ये बताना चाहूँगा, चूँकि माघ शुक्ल पक्ष में अगर यदि बगलामुखी की उपासना की जाए या 10 महाविद्या में छिन्नमस्ता इत्यादि जो देवियां हैं, यदि उन देवियों की यदि आराधना की जाए, उनकी उपासना की जाए या उनकी साधना की जाए तो बहुत ही जो है वह फलप्रद हो जाता है और बहुत ही शीघ्र अपने भक्तों को वह जो है 10 महाविद्या के अंतर्गत आने वाली ये जो देवियां उनके मनोरथ को पूर्ण करती है, यानी कि मनोकामना पूर्ति होती है। जैसे अभी अपने छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से रतनपुर में महामाया देवी हैं, या इसी प्रकार से डूंगरगढ़ में महामाया बगलामुखी का ही स्वरूप है, जिनको बमलेश्वरी कहा जाता है। चूँकि उनका नाम वलगेश्वरी या बमलेश्वरी या बगलेश्वरी ऐसा भी कहा जा सकता था, किंतु वह बाद में चल करके प्रचलन में बमलेश्वरी को नाम से जो है प्रसिद्ध हुआ। तो इस प्रकार की जो है देवियों की उपासना करने से निश्चित रूप से व्यक्ति को शत्रु से संबंधित उनके शत्रुओं का पराभव होता है, या शत्रु से संबंधित कोई दिक्कत आती है तो उससे उसको निजात मिलता है। इसके साथ साथ में सबसे जो बड़ी बात यह है कि इस नवरात्र में विशेष रूप से यदि आप अनुष्ठान करते हैं बगलामुखी का, तो आपको प्रतिस्पर्धात्मक जो व्यापार में जो बार बार जो उठा पटक या हानियां हो रहे हैं उससे भी आपको निजात मिलता है। तो कुल मिलाकर के माघ शुक्ल पक्ष के इस गुप्त नवरात्रि का बहुत ही महत्व है। विशेष करके जो है चाहे छिन्नमस्ता देवी की साधना हो या महाविद्या की 8वीं जो देवी बगलामुखी हैं उनकी साधना की बात हो, दोनों के लिए बड़ा ही उत्तम और लाभप्रद होता है। नवरात्र में कन्या पूजन, कन्या को जो है भोजन इत्यादि जो कराते हैं वो जो है कब करना चाहिए, तो देखिए सबसे प्रथम बात तो यह है कि कन्या को भोजन कराने का बहुत ही महत्व है। और हमारे विशेष रूप से भारतीय संस्कृति में कन्या जो है उनका भोजन प्रत्येक नवरात्र में कन्या पूजन होता है। तो कन्या पूजन का महत्व इसलिए इतना दिया गया क्योंकि बिना कन्या भोजन कराए, कन्या पूजन किए पूरे नवरात्रि में किए गए जितने भी कार्य हैं, पूजोपक्रम हैं, उनका पूरा फल प्राप्त नहीं होता। उनके पूरे फल को प्राप्त करने के लिए, पूरे पूजा की पद्धति या उनके फल प्रविधि को प्राप्त करने के लिए कन्या पूजन आवश्यक है। इसमें कन्या कितने वर्ष के होने चाहिए तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए 8 वर्षा भवेद गौरी और 9 वर्षात रोहिणी और 10 वर्षात भवेद कन्या, और इसके बाद से अत ऊर्ध्वम रजस्वला, अर्थात जो है 10 साल से अधिक कन्या की उम्र न हो, उससे कम जो है उम्र वाली किसी भी कन्या का भोजन इस नवरात्र में यानी कि 9 तारीख को निश्चित रूप से आप जो है उस दिन अष्टमी और नवमी भी लग जाए रहेगी, उस दिन हवन पूर्णाहुति करा करके, कन्या भोजन करा करके और इसके पश्चात इसे जो है व्रत का उद्यापन करके, अर्थात दूसरे दिन स्वयं जितने भी जो कलश इत्यादि चीज़ें हैं उसको जो है 10 तारीख को उसका विसर्जन करके और उसके पश्चात 11 तारीख को 10वीं तिथि लगने के पश्चात जो है या 10वीं तिथि में पारण करना चाहिए। यह पूरी जो है नवरात्र की गुप्त नवरात्रि की प्रक्रिया है। कुल मिलाकर के यह देवी शक्ति साधकों के लिए, देवी उपासकों के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। विशेष रूप से ग्रहों की स्थिति है, जो कि मेरा विषय ज्योतिष का है, तो मैं आपको बता दूं कि ग्रहों की स्थिति बहुत अनुकूल हो रही है। 5 ग्रह एक साथ इस फरवरी के महीने में यह पंचग्रही योग बना रहे हैं, और पंचग्रही योग जो है वह विशेष रूप से यदि इसमें आप साधना करते हैं तो केवल मात्र जो है सरस्वती, छिन्नमस्ता और बगलामुखी की नहीं, बल्कि स्वास्थ्य से संबंधित जो है, चिकित्सा से संबंधित जो उसकी जो देवी हैं, जो संक्रामक बीमारियों का शमन करने वाले जो देवी शीतला हैं, तो शीतला देवी की भी सिद्धि और उनकी भी जो है साधना स्वयं हो जाती है। इसलिए इस नवरात्र में विशेष रूप से
रोगनाशक जो देवी है, शत्रु संहारक जो देवी बगलामुखी है, रोगनाशक देवी जो शीतला है, इन दोनों के जो है हृष्टि पुष्टि और उनकी साधना सिद्धि के लिए यह नवरात्र जो है बहुत ही उपयोगी, बड़ा ही लाभप्रद रहेगा। धन्यवाद।